हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात की थी लास्ट क्लासेस में। फिर हम लोगों ने देखा था कि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जो लीकेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की उससे खुद को बचा सकते हैं। अर्थिंग के बारे में पढ़ा था। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के पीछे क्या रीजन होता है जो अब तक साइंटिस्ट को पता है। वैसे तो साइंटिस्ट इसको कम्प्लीटली रिवील नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लाउड्स हैं, जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो रब होते हैं तो उनके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिव बीच में, और नीचे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्या एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू रबिंग। हम लोगों ने कंडक्शन और इंडक्शन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा था। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिससे कि क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में क्या होती है, लाइटनिंग होती है, एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच में। ऐसे ही यहाँ से देखिए आप, इस और इस क्लाउड के बीच में क्या हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। लेकिन अगर ऐसा चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, क्लाउड और अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो जो लाइटनिंग है वो क्लाउड और ग्राउंड के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन क्लाउड्स एंड ऑन नियर द अर्थ इज द मेन रीजन बिहाइंड द लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है उसके पीछे मेन रीजन क्या है, जो क्लाउड्स हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, उससे अपोजिट चार्ज कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है, और सबसे नीचे वही पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव चार्ज, बीच में नेगेटिव चार्ज होगा, और ग्राउंड के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो चार्जेस के बीच में ट्रांसफर होगा उसकी वजह से आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, जब कोई थंडरस्टॉर्म आता है, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, वाइल जो रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। ये आप लोग विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन में क्लास 7th में पढ़ के आए थे कि थंडरस्टॉर्म के दौरान गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ उठती है, और जबकि रेन ड्रॉप्स हैं वो नीचे की तरफ आती है। इससे क्या होता है, जो चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। As a result, negative charge get accumulated in the lower edges of the cloud, while positive charge accumulate at the upper edges. तो जो आपका क्लाउड है, क्लाउड के अपर एज में तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और लोअर एंड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। द ग्राउंड इज एक्यूमुलेटेड विद ए पॉजिटिव चार्ज। और ग्राउंड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है भाई, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। These charges begin to multiply due to increase in the wind and rainfall. हवा तेज हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वैसे तो हम जानते हैं एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंडीशन के अंदर ये एयर भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंडक्ट करती है। Although air is a poor conductor of electricity, due to heavy charges, it is unable to restrict the electric flow आफ्टर सम टाइम। तो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्लाउड के नीचे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ग्राउंड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो एयर कैपेबल नहीं रहती कि ये करंट को रोक सके। जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक ऑफ लाइट अकम्पनीड बाय साउंड। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब एक दूसरे से टकराएंगे तब ये साउंड और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। इसी स्ट्रीक को, जो लाइट की स्ट्रीक है, इसी को लाइटनिंग कहा जाता है। और जो पूरा फिनोमिना है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जो ये चार्ज है ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज 2 या 2 से अधिक क्लाउड्स के बीच में भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि क्लाउड्स के बीच में भी होता है, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होता है। सो व्हाई डज लाइटनिंग स्ट्राइक्स टॉल बिल्डिंग इजीली। लंबी बिल्डिंग्स, जो अच्छी हाइट वाली बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक क्यों ज्यादा देखने को मिलती है। वी नो दैट लाइटनिंग स्टार अकर ए स्ट्रीक ऑफ चार्जेस दैट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। जब लाइट की जो स्ट्रीक्स हैं, चार्ज की जो स्ट्रीक्स है, जब वो ग्राउंड की तरफ आती हैं तब लाइटनिंग होती है। जो टॉल बिल्डिंग है, टॉल ट्री हैं, वो इजीली कंडक्ट कर देंगे इस चार्ज को टुवर्ड्स द ग्राउंड।
क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। द एयर गैप बिटवीन दीज बिल्डिंग्स एंड लाइटनिंग इज शॉर्ट, हेंस दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू लाइटनिंग। देखिए भाई, एक तो ये छोटी बिल्डिंग है, एक ये बड़ी बिल्डिंग है, तो जो आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, वहां से लेके बिल्डिंग के बीच का गैप कम है, यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो लाइटनिंग को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और बिल्डिंग फिर उस चार्ज को अर्थ तक पहुंचा देगी। क्योंकि ये होता क्या है, लाइटनिंग लाइटनिंग हकीकत में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो बिल्डिंग के थ्रू ये नीचे आने की कोशिश करेगी। दैट डज नॉट मीन दैट शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइटनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स पे लाइटनिंग नहीं गिरेगी, गिर सकती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि बड़ी बिल्डिंग से वो जल्दी से नीचे की तरफ करंट को डिस्चार्ज कर दे। सो लाइटनिंग से बचने के लिए क्या सेफ्टी हम अपना सकते हैं? वन शुड नॉट स्टे इन ओपन प्लेस, खुली जगह में नहीं रहना है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। Hence, as soon as we hear any alert about lightning or thunderstorm, we should rush to a safe place such as a house or a building. If somebody is there in a car or bus, they should stay inside and keep all the doors and windows closed. अगर आप ओपन में हैं तो भाग के किसी जगह पे चले जाइए, बिल्डिंग और हाउस में जाना है, किसी भी टिन वगैरह के शेड के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि टिन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी के अंदर रहिए, सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। वन शुड रश इनसाइड द सेफ प्लेस अंटिल द स्टॉर्म लास्ट। वन शुड स्टे इनसाइड आएगा यहाँ पे भाई, वन शुड स्टे इनसाइड द सेफ प्लेस, जहाँ पे सेफ प्लेस में है वहीं पे रहिए, ठीक है जी, वहीं पे बैठे रहिए जब तक कि सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। तो क्या डूज और डोंट्स हैं लाइटनिंग सेफ्टी के दौरान, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सो आउटडोर सेफ्टी, वन शुड नॉट स्टे इन एन ओपन प्लेस such as an open vehicle like a motorbike, tractor or open field, elevated place or tall trees। किसी भी ओपन जगह में नहीं रहना है, बाइक पे नहीं रहना है, ट्रैक्टर पे नहीं रहना है, खुली जगह पे नहीं रहना है, ऊंची जमीन पे नहीं जाना है, टॉल ट्रीज के ऊपर नहीं चढ़ना है, ना ही टॉल ट्रीज के नीचे खड़ा होना है, क्योंकि हमने समझ लिया था कि टॉल ट्रीज के ऊपर ज्यादा जल्दी लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अम्ब्रेला का जो आपका हैंडल होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए अम्ब्रेला के साथ नहीं चलना है। इफ ए पर्सन इज अराउंड अ फॉरेस्ट, दे शुड हाइड अंडर शॉर्ट ट्री। अगर आप जंगल में हैं तो छोटे पेड़ के नीचे खड़े होइए, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि जो बिजली गिरेगी वो बड़े पेड़ों के ऊपर गिर सकती है। वन शुड नॉट गेट नियर टू एनी पोल्स ऑन मेटल ऑब्जेक्ट। भाई जो भी पोल्स वगैरह हैं या फिर जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वन शुड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ लेइंग। बैठ जाइए, लेटने की जगह क्या करना है, अगर आप ओपन में हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि बैठने से आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो व्हाट टू डू इफ यू आर कॉट आउटसाइड ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म। अगर आप घर से बाहर हैं तो क्या कीजिए, टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, जैसे कि ट्रीज और पोल्स। ये ट्री है, ये पोल है, इनसे दूर रहिए। सीक शेल्टर इन लो लाइंग एरियाज। जो नीचे वाले एरियाज हैं उनके अंदर ही शेल्टर लीजिए, ऊपर वाली जगहों पे मत जाइए। पानी वाली जगह पे नहीं खेलना है कि हाँ बरसात हो रही है और छपक छपक खेल रहे हो उसके अंदर, नहीं जी, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पावर लाइन से दूर रहिए, जो नीचे गिरी हुई है उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि उनके अंदर कभी भी करंट आ सकता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट दूर से ही कर लाएंगे। इंडोर सेफ्टी, अगर आप घर के अंदर हैं किसी सेफ जगह पे तो क्या आपको करना है? लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, हेंस वन शुड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन केबल्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। तो भाई बिजली से रिलेटेड क्या है, ये फिनोमिना है, इसीलिए आपको जो भी वायर्स वगैरह हैं, केबल्स वगैरह है, मेटल की चीजें हैं, उनसे दूर रहना है। वन में यूज ए कॉर्डलेस फोन। आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए इंस्टेड ऑफ कोड टेलीफोन। जो आपके घर में जो लैंडलाइन होता है उसकी जगह आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए, वो भी तब जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। वन शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द रनिंग वाटर। जो आपके घर में रनिंग वाटर आ रहा है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आना, क्या पता ऊपर टंकी के ऊपर आपके क्या हो जाए, लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए। उस टाइम नहाने की जरूरत नहीं है। सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उनको अनप्लग कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि जब वो इतनी ज्यादा बिजली गिरेगी तो वो आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। इसलिए अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए सब चीजों को स्विच ऑफ करके उनके वायर्स को अनप्लग कर दीजिए।
सो लाइटनिंग सेफ्टी टिप्स हैं जो इंडोर में आपको अपनानी है, वो यहाँ पर गिवन है। स्टे अवे फ्रॉम विंडो, विंडो से दूर रहना है। डोंट वायर टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना है, बात नहीं करना है, दीवार के ऊपर लीन नहीं करना है क्योंकि बरसात की वजह से दीवार गीली हो जाती है, गीली हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगी। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रहिए, अपने बर्तन वगैरह मत धोइए, अनप्लग कर दीजिए अपने सभी अप्लायंसेस को। तो घरों के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, हम एक लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये टॉल बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है जिसको फिर हमने कॉपर प्लेट की सहायता से अर्थ से कनेक्ट किया है, ताकि बिजली जब इसके ऊपर गिरे तो वो इस कॉपर वायर के थ्रू कहाँ चला जाए, अर्थ के अंदर चली जाए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, अ लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड। एक लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अ मेटेलिक rod having height more than the building is placed in the walls of the building। जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो एक मेटल रॉड जिसकी हाइट बिल्डिंग से ही बड़ी होती है उसको वॉल्स के अंदर लगा दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज इन द एयर, एक तो एयर में होता है एंड, और दूसरा कहाँ पे होता है, अर्थ के अंदर बरीड होता है, अंदर अर्थ के अंदर दबाया हुआ होता है। This rod is a conductor and hence during lightning it allows the flow of electric charges to the ground। तो ये एक गुड कंडक्टर हो गई भाई, मेटल प्लेट है तो ये जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा उस लाइटनिंग के अंदर उसको जमीन तक पहुंचा देगा। तो कैसे काम करता है लाइटनिंग कंडक्टर? द लाइटनिंग कंडक्टर रॉड कंसिस्ट ऑफ पॉइंटेड एंड विच आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर के बने हुए। दीज कॉपर वायर आर ब्रॉट डाउन अलोंग द बिल्डिंग, ये कॉपर वायर बिल्डिंग के छत से लेके नीचे तक लाए जाते हैं और एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करके ग्राउंड के अंदर बरीड कर दिए जाते हैं। तो जब भी लाइटनिंग हिट करती है बिल्डिंग को तो कॉपर वायर इन चार्जेस को जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुंचा देता है, आपकी बिल्डिंग को बिना नुकसान पहुंचाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।